choose between 111 and 333. So pile 1 is 111 and pile 2 is 333. और हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. ओके, सो हु चूज 111 पाइल नंबर 1. आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि जहाँ पर आप अभी हो आपको अभी उससे और आगे जाना है. बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ पीछे छोड़ के आए हो या फिर अपना एक पूरा अपने ओल्ड वर्जन शेड किया है और अब आप एक न्यू वर्जन में बैठे हो अपने, विच इज़ गुड. और लाइक या फिर आपने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, विच इज़ ऑल्सो गुड. बट द गाइडेंस इज़ कि अभी और आगे जाना है, अभी कुछ और अच्छा लिखा है आपके लिए. तो अगर या तो हो सकता है कि आपका अभी जिस वर्जन में आप बैठे हुए हो उस वर्जन में आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा वर्जन है, जो कि है अच्छा वर्जन आपके प्रीवियस वर्जन से, लेकिन अभी आपको और आगे जाना है तो उसमें भी आगे बढ़ते रहिए. दूसरी बात ये, या फिर ये हो सकता है कि आपने कुछ अभी अचीव किया है तो आप थोड़ा लेजीनेस प्रोक्रास्टिनेशन में जा रहे हो. तो अच्छी बात है आपने अचीव किया, लेकिन अभी ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, अभी आपको और आगे जाना है. तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्शन लेने को बोला जा रहा है, एफर्ट लेने को बोला जा रहा है. जहाँ पर आप अभी हो, जहाँ पर आप अभी पहुँचे हो, वेदर इट इज़ योर न्यू वर्जन और इट इज़ एनी प्लेस, या फिर आपने कुछ अचीव किया जिस पोस्ट पे आप पहुँचे हो, तो जो आपको अंदर से आपकी इनर वॉइस बोल रही है, लाइक आपकी इनर वॉइस खुश है बट वो सेटिस्फाइड नहीं है कंप्लीटली. लाइक उसको अभी पता है कि अभी कुछ और बाकी है, लाइक फुली कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है. क्योंकि जो चीज़, जो जगह हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती, वहाँ पे हमारी सोल कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती है. तो वो जो अंदर से आपको इनर वॉइस आ रही है उसकी सुनिए, क्योंकि ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है. किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन है या फिर एक किसी के साथ आप हो, तो इट ही और शी इज़ नॉट योर फाइनल पर्सन. लाइक ओके, सो आपको काफ़ी चीज़ आप लेट इट गो करके आए भी हो और आपको थोड़ा अब इस वर्जन से भी सीख कर इसको भी लेट इट गो करने की ज़रूरत है. ठीक है, आपको अपना प्रीमियम वर्जन बनना है. बेसिकली मेरे को यहाँ पे वर्जन ज़्यादा आ रहा है. बेसिकली जो वर्जन आप अभी बन चुके हैं वो बहुत अच्छा आपकी प्रीवियस वर्जन से, पर ये फाइनल नहीं है, आपका बेस्ट वर्जन नहीं है, अभी आपको और बनना है. सो यस, समथिंग इज अबाउट चॉइसेस. लाइक बेसिकली अभी पास से तो आपकी चॉइसेस काफ़ी क्या कहते हैं सही हुई है, लेकिन अभी आपको और अपनी चॉइसेस पे काम करना है. क्योंकि हो सकता है शायद पास्ट में आप इंसानों में, सिचुएशंस में उन जगह पे रहते थे जहाँ पे आपकी सोल अच्छा फील नहीं करती थी, तो वो तो आपने सीख लिया. बट ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी चॉइसेस की हेल्थ को लेके या फिर रूटीन को लेके, प्रोडक्टिविटी को लेकर, इसमें भी अभी चॉइसेस बाकी है, आपको अच्छी चॉइसेस बनानी है. तो वो वर्जन अभी आपका रह गया. ओके, सो हु चूज पाइल नंबर 2 लाइक 333. आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई मेरा सोलमेट है, कोई मेरा ट्विन फ्लेम है और वो आएगा और वो मुझे उस तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरीके से ट्रीट आज तक मुझे किसी ने भी नहीं किया है, एंड ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लंट रहूँगी. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई आएगा नहीं, आएगा. आपका जो सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो भी होगा, या फिर आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर होगा, वो आएगा. वो आपको उतना प्यार और खुशी सब देगा. बट जब तक आप अपने अंदर से फुलफिल्ड नहीं होंगे तो वो आपको प्यार महसूस नहीं होगा. ये एक रियल ट्रुथ है, हार्श ट्रुथ है. अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आएगा और आपकी सारी टेंशन है, सारा चीज़ें चली जाएंगी और आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, जो कि वो करेगा, बट वो फील आपको तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर खुद फुलफिल्ड फील नहीं करोगे. बेसिकली आप क्या चाह रहे हो कि वो आपको फुलफिल फील करवाए, वो आपको कंप्लीट फील करवाए. मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपकी लाइफ में आएगा नहीं, आएगा. मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई आपको प्यार नहीं करेगा उस तरीके से जिस तरीके से आप होना चाहते हो, करेगा, बट आपको फील नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर से फुलफिल नहीं होंगे. तो अगर ये आपने सोच रखा है कि ऐसा कुछ होगा, होगा, बट आपको फील नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर से खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद में फुलफिल्ड फील नहीं करोगे. सेल्फ लव इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. अगर आपका ये क्वेश्चन रहता है कि मैं हमेशा गलत लोगों की चूज़ करती हूँ, मैं हमेशा गलत लोग मेरे पार्टनर्स क्यों बन जाते हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि वो लव बॉम्बिंग करते हैं और आप उस लव बॉम्बिंग का शिकार होते हैं. क्योंकि आप खुद से उतना प्यार करते नहीं, तो जो थोड़ी अटेंशन थोड़ा बहुत आपको देता है आप उसमें बेयर मिनिमम में चले जाते हैं. उसके बाद वो देना बंद कर देता है या देना बंद कर देती है, फिर वो आपको अफेक्ट होता है.
वो इसीलिए कर पाते हैं आपको अट्रैक्ट अपने बेयर मिनिमम से, क्योंकि आप अपने आप को फुलफिल फील नहीं कर पा रहे। जिस दिन आप अपने आप को फुलफिल फील करने लगेंगे तो किसी का भी बेयर मिनिमम या किसी का भी कुछ लव बॉम्बिंग आपको अफेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए आप गलत पार्टनर्स चूज करते हैं। तो जो सही पार्टनर का आप वेट कर रहे हैं वो आएगा तो जरूर, बट आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप उसमें भी खुश रह पाएंगे? क्योंकि जो इंसान अंदर से खुश नहीं है, जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता, उसको चाहे कितना भी अच्छा पार्टनर मिल जाए। आपको पता है अभी तक एक बुरे बुरे पार्टनर्स आपको क्यों दिए जा रहे थे? मतलब लाइक बुरे बुरे नहीं, पर लाइक जिनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, लाइक कुछ टाइम तक के टेम्पररी पार्टनर्स क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि जो गॉड है, क्योंकि जो यूनिवर्स है, वो आपके लिए एक अच्छा पार्टनर वेस्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो एक अच्छा पार्टनर आने के बाद भी आप उसको लाइक वेस्ट कर देंगे, उस रिलेशनशिप को खराब कर देंगे। इसीलिए वो आपको इन पार्टनर्स के द्वारा लेसन सिखाना चाह रहे हैं, जिससे कि आप सीखें और लर्न करें, जिससे कि जब वो आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है वो आए, उसके साथ आप खुशी खुशी जी पाए। सो इट इज़ इन योर हैंड्स। दूसरी बात, खुद में आपको इतना सेल्फ लव होना है, सेल्फ लव करना है अपने आप से, खुद में इतना फुलफिल्ड फील करना है कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। जो आप सोच के बैठे कि कोई आएगा, ठीक है, अगर वो आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं भी आता तो भी आप अपने अंदर से इतना खुश है, इतने अंदर से फुलफिल्ड है, इतने अंदर से मतलब लाइक हैप्पी है। ये चीज़ आप में होनी चाहिए। आपको क्या किसी चीज़ की, किसी इंसान की ज़रूरत है खुश रहने के लिए? किसी इंसान की ज़रूरत है खुद से प्यार करने के लिए? नहीं। खुद में अंदर बैठना, खुद के साथ बैठना कि हम कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, ये जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कैसी हूँ, मेरी क्या चॉइसेस है, मुझे क्या पसंद है। नेचर में निकल जाना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप में खुशी दे ढूंढना, अपने आप को जानना, ये सब है आपके लिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते हैं। और यू नो व्हाट, जब आप ये सब करने लग जाएंगे ना, सेल्फ लव करने लग जाएंगे, आपकी लाइफ एक इवेंट, एक ब्यूटीफुल ओकेजन बन जाएगी। आपको जीने में मज़ा आएगा उस लाइफ को। आपको पता है आपको जीने में मज़ा क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम का, एक पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये टाइम जब आएगा, ये पर्सन जब आएगा, या फिर ये होगा जब, तब मैं खुश रहूँगी, तब मेरे को होगा। कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे, क्योंकि वो जो चीज़ें आप चाह रहे हो ना वो होंगी। अगर वो हो भी जाएंगी ना तो भी आपको खुशी नहीं मिलेगी जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप खुद में खुश नहीं रहोगे। वो तभी मिलेगा आपको जब आप खुश रहना शुरू करोगे। अगर आप खुद से प्यार करने लगोगे, अगर आप खुद में खुश रहने लगोगे, तो चाहे वो चीज़ें मिले चाहे वो चीज़ें ना मिले, आप दोनों वे में खुश रहोगे। बट अगर आपने नहीं किया तो जब आपको मिल भी जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। लाइफ को एक्सपीरियंस करना सीखो, खुश रहना, हर लाइफ के मोमेंट को एंजॉय करना सीखो। आपने लाइफ को ऐसा बना दिया कि तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, तब मैं ऐसे करूँगी। नो, इट इज़ नॉट लाइफ। लाइफ को जियो। लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स। वे कमलिया एक सॉन्ग है, आप सर्च करिएगा, उसको सुनिए और उसके लिरिक्स को ना ध्यान से सुनिएगा। आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी होगी कि आपका जो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम गलत लोगों के लिए या फिर ओवर गिविंग में क्यों जाते रहते हैं और खुद के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर पाते। लाइक उस लिरिक्स में ऐसा ही कुछ है, तो आप सुनिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। अपनी बॉडी पे, फिजिक पे ध्यान दीजिए, थोड़ा स्टाइलिश बनिए, थोड़ा लाइक फिट हुइए, और या फिर योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ऐसे एक्सेसरीज वियर करिए। मतलब अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करिए, अपने आप में खुश रहिए, अपने आप से प्यार करिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपको अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक बात बताइए, अगर आप खुद पे अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते तो कोई और क्यों करना चाहेगा? क्या है ऐसा आप में खास? जब आप खुद ही नहीं चाह रहे, आप खुद ही अपने साथ नहीं रह पा रहे, तो कोई क्यों रहना चाहेगा? वाई? अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करिए, अपने आप को बनाइए, अपने आप को बिल्ड करिए, अपने आप की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग बनाइए। आपकी फिजिकल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब खुद में इन्वेस्ट करिए। नॉलेज, ज्ञान कितना है आपको, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कितना ज्ञान है, लोगों के बारे में कितना ज्ञान है, या फिर
फाइनेंशियली आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, सब कुछ जानिए अपने बारे में, बिल्ड करिए अपने आप को, एक इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी में बिल्ड करिए कि आप जब अपने आप को देखें तो आप कहे कि इंसान हो तो ऐसा। ओके सो और इसके साथ साथ आपको हम्बल भी रहना है, लाइक आप कुछ बन जाए, आप कुछ करें, उसके साथ आपको हम्बल भी रहना है, जिससे कि आपको देखे तो आपको लगे कि इसने कितना कुछ अचीव किया लेकिन ये हम्बल कितना है। ह्यूमिलिटी कम नहीं होनी चाहिए लोगों के प्रति, भले ही आप कहीं पे भी पहुंच जाए, पर आपकी काइंडनेस, आपकी ह्यूमिलिटी ही लोगों को आपसे कनेक्ट करने में मदद करती है। ओके सो बेस्ट ऑफ लक, एंड if this video helps, please do like, comment, share, subscribe. Thank you. Bye.